एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आता है और बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान आप इतना सुंदर उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक का उपाय बताते हैं और सुनने वाले भी खूब अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और लोगों को देख के ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे। भगवान ऐसा ही है ना? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा बिल्कुल नहीं है। धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते, सभी के सभी अनंत नहीं होते, निर्वाणगामी नहीं होते। तो ये बात सुन के वो व्यक्ति कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले साक्षात आप जैसे तथागत बुद्ध बैठे हो और धम्म देशना सुनने वाले भी इतने श्रद्धा चित्त से इतने ध्यान से सुन रहे हो, फिर भी वो लोग दुख नहीं होते, आश्चर्य है। तो तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, समझाते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं। तो उसको पूछते हैं, उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती में रहने वाले हो, तुम कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक अमुक जगह पे हमारा घर है, परिवार है। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ठीक है, परंतु श्रावस्ती में रहने से पहले कहाँ रहते हो? तो वो कहते हैं, भगवान हम तो मगध के राजगिरी में रहते थे, हाँ अभी भी बहुत सारे वहाँ परिवार है, तो हम बहुत सालों से श्रावस्ती में ही रह रहे। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा तो मगध में पहले रहते थे तो अभी भी आना जाना होता है कि नहीं? तो वो कहते हैं, भगवान होता है, अभी भी राजगिरी में बहुत सारे हमारे परिवार है, हाँ बंधु है, तो आना जाना रहता ही है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, अगर तुम्हारे पहचान वाले या तुम्हारे दोस्तों को ये पता चले कि तुम श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना करते रहते हैं, तो कोई आके तुमसे वो रास्ता पूछते हैं कि नहीं? हाँ पूछते हैं, बहुत सारे आके पूछते हैं। तो तुम बताते हो कि नहीं? हाँ बताता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ। यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ गांव आएगा, वहाँ से ऐसे मुड़ना है, वहाँ से वैसे मुड़ना है। मैं श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का पूरा मार्ग बहुत अच्छे से बताता हूँ। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या वो पूछने वाले सभी के सभी राजगिरी पहुँच जाते हैं क्या? तो वो व्यक्ति कहते हैं, भगवान ऐसे कैसे पहुंचेंगे, केवल रास्ता जानने मात्र से वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी थोड़ी ना पहुंचेंगे। जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह मैंने रास्ता का विवरण दिया, उसी तरह उन लोगों को जाना पड़ेगा, तभी ना वो लोग वहां पहुंचेंगे। ऐसे ही रास्ता जानने मात्र से कैसे राजगिरी पहुंच सकते? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही बता रहा हूँ, मैं दुखों से दुख मुक्ति तक का मार्ग खूब अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ। लोग समझते भी है, लोग जानते भी है, मानते भी है, परंतु वो रास्ते पे चले नहीं। हाँ केवल जान के मान के ही बैठेंगे, वो रास्ते पे जाएंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो दुख मुक्त कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अच्छे से मेरे बताए रास्तों पर चलेंगे, वो धम्म गुण को ग्रहण करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो व्यक्ति ही दुख मुक्ति के मार्ग फल पर पहुंच सकते हैं। केवल धम्म जानने मात्र से, मानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। ये तथागत बुद्ध कहते हैं।